So hello everyone, my name is Shubham and welcome to all in the JEE series. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे JEE 2024 फिजिक्स में आए हुए। तो अभी हमें जो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करना है वो शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं हम, क्या इस क्वेश्चन में हमें करना है बेसिकली। देन वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज सेड दैट अ स्मॉल m मास इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द बॉडी ऑफ कैपिटल M मास. The particle is moving in the circular orbit of r naught with time period t naught with a around the mass m, है ना. Then the particle is subjected to the additional central force corresponding to the potential energy, वो हमें यहाँ पे दी हुई है. अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, r डिस्टेंस दी हुई है फ्रॉम द सेंटर टू द ऑर्बिट. ठीक है. इफ द पार्टिकल मूव विद द सेम सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r नॉट कंबाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. ठीक है, बट द न्यू टाइम पीरियड विल बी t1. तो बेसिकली हमें क्या करना है, टी1 स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी1 स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक बार छोटा सा समराइज कर दें हम अगर. तो एक सर्कुलर पाथ में एक मास स्मॉल एम मास रिवॉल्व कर रहा है अबाउट द कैपिटल एम मास. ठीक है, ये रेडियस दी हुई है आर नॉट और ये हमारे पास स्मॉल एम मास है. ठीक है, टाइम पीरियड है यहाँ पे टी नॉट. अब पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे एक सेंटर की तरफ एडिशनल फोर्स वर्क कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना. वो कर रहा है एम अल्फा डिवाइडेड बाय आर क्यूब. आर मतलब यहाँ पे रेडियस है, तो उसकी वजह से यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज हो रहा है. ऑर्बिट सेम है, रेडियस सेम है, बस टाइम पीरियड यहाँ पे चेंज हो जाएगा एंड वो चेंज होकर के कितना हो जाएगा, टी1 हो जाएगा. तो इनमें हमें एक रिलेशन बताते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो अब क्वेश्चन पढ़ते ही हमें यहाँ पे अप्रोच समझ में आ गई होगी. पहले हमें टी नॉट की वैल्यू निकालनी है, फिर टी1 की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके ऊपर पूरा मैकेनिज्म हमें सॉल्व करना है. ठीक है, सो वेरी इजी, मतलब ये काफी इजी सा क्वेश्चन है, बस मैथमेटिक्स है यहाँ पे. तो इसको हम स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं ना. पहले तो हम स्टेप 1 सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा. पहली स्टेप हमें समझ में आ रहा होगा, टी1 टी नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है, फिर टी1 की वैल्यू हम निकालने वाले हैं. तो टी नॉट की वैल्यू पहले निकालते हैं ना. तो हमें पहले तो ये समझ में आ रहा है, ये जो फोर्स है दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स और वही सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क कर रहा है. तो इसको हम लिख लेते हैं जी एम स्मॉल एम बाय आर नॉट स्क्वायर. किसके बराबर आ जाएगा, एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर नॉट के, है ना. ये आर नॉट से आर नॉट, स्मॉल एम से स्मॉल एम, तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर नॉट. बट हमें तो टाइम पीरियड चाहिए, है ना. तो टाइम पीरियड कितना आता है टी नॉट के फॉर्म में, दैट इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. तो डिस्टेंस तो कितना है, 2 पाई आर नॉट, और वेलोसिटी को कितना लिख सकते हैं, वी नॉट फर्स्ट केस के लिए, है ना. बट हमें पता है यहाँ पे कि दिस इज लाइक दैट, है ना. तो हमें पता है कि यहाँ पे तो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा टी नॉट स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर. ठीक है, सही है, डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर. और वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे जी एम, आर नॉट नीचे जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे पावर के फॉर्म में ऐड हो जाएगा. ठीक है, सो ये वैल्यू निकाल ली हमने किसकी, टी1 टी नॉट स्क्वायर की. अब हम चलेंगे स्टेप सेकंड पर और उसमें हम निकालने वाले हैं टी1 की वैल्यू. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक फोर्स जो एडिशनली वर्क कर रहा है वो कौन सा फोर्स है, पोटेंशियल, है ना. वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आ रहा है. तो फोर्स का रिलेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी के साथ, दैट इज डी यू बाय डी आर. तो मतलब सिंपली क्या करना है, हमें पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करना है ना. तो एम आर बाय आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे हम विथ आर. तो क्या आने वाला है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा 3m. ठीक है, अल्फा आ जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, r⁴ हो जाएगा. तो ये r बेसिकली डिस्टेंस दी हुई है सेंटर से, तो उसको नॉट के फॉर्म में हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं टोटल फोर्स की, एफ नेट कितना आएगा, है ना, सेकंड केस में. तो वो आ जाएगा ये जो हमने पोटेंशियल वाला फोर्स आया है, एफ आर प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स. तो लिखें अगर ऐड करके तो ये आ जाएगा जी एम स्मॉल एम बाय आर नॉट स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 3m अल्फा बाय आर नॉट टू दी पावर 4. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको. अच्छा, ये किसके बराबर आ जाएगा, पहले तो ये आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर. अच्छा, यहाँ पे नॉट नहीं लेना है हमें, नॉट हमने पिछले वाले केस में लिया था, तो ये v1 लिखेंगे इसको हम, है ना. तो v1 स्क्वायर बाय आर नॉट. सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली. तो ये पहले तो स्मॉल एम से स्मॉल एम सारे कट कर देते हैं हम. इसे सॉल्व करेंगे हम v1 के स्क्वायर के फॉर्म में. तो v1 स्क्वायर बाय आर नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपली, है ना, ध्यान से. तो ये आ जाएगा जी एम आर नॉट स्क्वायर.
ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 अल्फा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आर नॉट टू द पावर 4। एक कट जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से पेन चेंज कर देते हैं हम। तो ध्यान से देखेंगे हम, यहाँ पे v1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे g है ना, m आर स्क्वायर आर नॉट स्क्वायर प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है हमारे पास आर नॉट क्यूब। सही है, ओके। तो अब हम यहाँ से T1 की वैल्यू निकालना चाहेंगे, है ना। तो T1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो हमें यहाँ पे देखना होगा। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम। तो पहले हम निकालते हैं T1 की वैल्यू। तो डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर नॉट डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास सिंपली V1। ठीक है, अब हमें तो पता है कि T1 स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए क्योंकि V1 का स्क्वायर है हमारे पास। तो ये आ जाएगा T1 स्क्वायर 4 पाई आर नॉट, अच्छा ये स्क्वायर होगा पाई का भी, आर नॉट का भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और V1 का स्क्वायर तो सिंपली हमारे पास है जी एम आर नॉट स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, और ये वाली पावर जो है आर नॉट क्यूब ये कहाँ चली जाएगी ऊपर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आर नॉट स्क्वायर को दोनों तरफ से कॉमन लेके कट करेंगे हम। तो T1 स्क्वायर की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4 पाई स्क्वायर आर नॉट का क्यूब आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय जी एम प्लस 3 अल्फा बाय आर नॉट स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ T1 स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सिंपली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बस हमें बेसिकली वही चीज़ें करनी है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा स्पेस हम बना लेते हैं पहले तो, है ना। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो T1 स्क्वायर को कॉमन लिया यहाँ से हमने, यह आ जाएगा 1 माइनस T0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है हमें, 1 माइनस T0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 स्क्वायर की वैल्यू को बस रख करके सॉल्व कर देना है। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, देखो T0 स्क्वायर की वैल्यू हमें यहीं से दिख रही है 4 पाई स्क्वायर आर नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जी इंटू एम डिवाइडेड बाय, है ना। ये आ जाएगा T1 स्क्वायर, ये है 4 पाई स्क्वायर आर नॉट क्यूब डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जी इंटू एम प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बाय आर नॉट। सॉल्व कर लेंगे, देखो ये वाली वैल्यू तो कट जाएगी पूरी के पूरी, है ना। तो फाइनल आंसर कितना आने वाला है हमारे पास 1 माइनस, ठीक है ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ये वाली पूरी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा जी एम प्लस 3 अल्फा बाय आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारे पास जी इंटू एम। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से, है ना, इसको थोड़ा अपन ऊपर लेकर के सॉल्व कर देते हैं, विजिबिलिटी बनी रहेगी। तो ध्यान से देखेंगे हम, देखो अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, इसको हमें सॉल्व करना है ना। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे सिंपली, तो ये 1 को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस इस पूरे को हम यहाँ पे लेकर के सॉल्व कर देते हैं। तो ये जीएम को अंदर लेकर जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 3 अल्फा बाय आर नॉट स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा जी इंटू एम, है ना। तो ये 1 से 1 कट जाएगा सिंपली, तो फाइनल आंसर रिफ्लेक्ट हो जाएगा 3 अल्फा बाय जी इंटू एम आर नॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आने वाला है ना। तो ये हमें ऑप्शंस में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उन कॉन्सेप्ट का अगर आपको फुल लेंथ वीडियो चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, एंड द वीडियो दैट इज द फुल कॉन्सेप्ट मेड बाय द IITians, है ना। तो वहां से आपको एक अच्छा एक्सप्लोजर मिल जाएगा। तो वीडियो की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं हम, कहाँ पे हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3 अल्फा डिवाइडेड बाय GM बाय आर नॉट स्क्वायर, एंड दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए। So thank you very much to watch this video.